जब कभी भी अर्धगोला की बात की जाएगी तो वहाँ पर यदि आपसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है या फिर आयतन पूछा जा रहा है, तो वहाँ पर आपको हमेशा याद रखना है कि जो भी आपका आंसर होगा वह सदैव ही 11 से डिवाइड हो रहा होगा। अब दूसरी बात, जो भी आपका आंसर होगा वह त्रिज्या से भी डिवाइड हो रहा होगा। अब यहाँ पर एक बात आपको ध्यान से बहुत ही अच्छी तरह से समझ लेनी है। यदि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो वह आंसर जो होगा वह 2 से डिवाइड होगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो आंसर होगा वह 3 से डिवाइड होगा और आयतन का जो आंसर होगा वह आपका 2 से डिवाइड होगा। लेकिन ऐसा होगा कब, तो वो चीज़ आप समझ लीजिए। यदि त्रिज्या जो है वह एक पूर्णांक के रूप में दी गई है, जैसे कि यहाँ पर एक त्रिज्या ये दी गई है, ये कितनी है 14 सेंटीमीटर, यानी कि ये 14 जो है ये एक पूर्णांक के रूप में दिया गया है। लेकिन यदि आपकी त्रिज्या, आपके जो प्रश्न में जो त्रिज्या दी गई है वह आपकी यदि किसी ऐसी भिन्न के रूप में है, तो वहां पर आपको क्या करना है वो चीज आप ध्यान से समझ लीजिए। यदि त्रिज्या आपकी भिन्न के रूप में दी गई है तो भिन्न में यदि आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए तुक्का लगा रहे हो तो वह भिन्न ऐसी नहीं होनी चाहिए। यदि यहाँ पर हर के स्थान पर 2 है या 2 से डिवाइड होने वाली कोई संख्या है तो वह आपका आंसर जो होगा वह कभी भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। यदि यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर कभी भी ये 3 से डिवाइड होने वाला कभी भी आपका आंसर नहीं होगा। यदि यहाँ पर 2 है तो 2 से डिवाइड होने वाला आपका आंसर नहीं होगा। हमसे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हमने आपको क्या तरीका बताया है, हमने आपको बताया है कि सबसे पहले आप 11 से डिवाइड करके देख लीजिए, जो आपका आंसर 11 से डिवाइड होगा वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर देखें तो देखिए 11 से डिवाइड होने के लिए आपका एक रूल होता है कि सम स्थानों के जो अंक होते हैं और विषम स्थानों के जो अंक होते हैं उनका यदि हम योगों का अंतर करते हैं तो वहाँ पर या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 से डिवाइड होने वाली कोई संख्या आनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो वह संख्या कभी भी 11 से डिवाइड नहीं होगी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि ये संख्या आपकी 11 से डिवाइड हो रही है। दूसरी चीज़ हमने बोला था आपको, कभी भी आपको त्रिज्या दी जा रही है तो आप त्रिज्या से डायरेक्ट डिवाइड करके देख लीजिए, जो भी आपका आंसर होगा वह आपको मिल जाएगा। यहाँ पर ये संख्या पूरी तरह से 14 से डिवाइड हो रही है, यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। त्रिज्या जो है वो किसी ऐसी भिन्न के रूप में नहीं दी गई है, ये एक पूर्णांक के रूप में दी गई है। यदि यहाँ पर इस प्रकार से होता कि 14/3 इस प्रकार से होता या फिर इस प्रकार से होता, यहाँ पर 6 लगा होता तो 6 3 से डिवाइड हो जाता है या फिर 3 से 3 डिवाइड हो जाता है, तो वहाँ पर हमारा जो आंसर होता वह 3 से डिवाइड नहीं होता। लेकिन यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट 14 दिया गया है तो हमारा जो भी आंसर होगा वह 3 से डिवाइड होना चाहिए। यानी कि 3 से डिवाइड होने वाली सिर्फ एक ही संख्या है 1848, यानी कि यही हमारा आंसर होने वाला है।